फ्रेंड्स, भाभी का पचका कलेक्शन रीलॉन्च हो गया है और उन्होंने बता दिया है, व्लॉग डालकर भी बता दिया है। बहुत बोरिंग व्लॉग था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें अपना पचका कलेक्शन दिखाया है और ये बात मेंशन की है कि लोगों की बहुत 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 रिक्वेस्ट पे इस बार हमने प्राइस जो है वो बहुत कम रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। और फ्रेंड्स, हमने अभी अभी एक स्टोरी लगाई है जिसमें रेडीमेड सूट सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये में मिल रहा है और भाभी का 2700 रुपये से कम का तो कोई एक सिंगल ड्रेस भी नहीं है। मिनिमम रेट ही 2700 रुपये है। तो देखा, हमने भाभी को शेड कर दिया स्टोरी लगा के। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद हमें हमारे साइज का सूट मिला है। इसका मतलब उन्होंने बड़े बनाए होंगे, तभी तो हमें को आया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई देखो, आप मेरी ओपिनियन तो हमेशा सुनते ही रहते हो और हमेशा आप भी शेयर करते रहते हो, और बीच बीच में मैं अदर्स लोगों की ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि कमेंट बॉक्स में होती है। समटाइम मेरे कमेंट बॉक्स में होती है, समटाइम चालू अपी के कमेंट बॉक्स में होती है। तो उनकी ओपिनियन को मैं शब्द दे देती हूँ। अब क्या है ना, हर किसी का तो कोई चैनल नहीं है, तो भाई अपनी ओपिनियन रखने का तो अधिकार सबको ही है। और बड़े मज़ेदार मज़ेदार कमेंट होते हैं भाई। ऐसे ही नहीं है कि हमेशा माशाल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाले ही कमेंट हो, चालू अपी आप बहुत अच्छी हो वैसे ही कमेंट हो। सब तरह के मिक्स कमेंट आते हैं। अब बहुत सारे तो सीख देने वाले आते हैं, बहुत सारे न्यूट्रल आते हैं। अब चालू अपी अगर उनको भी ये कहे कि भाई ये तो मेरी दुश्मन है, तो वो तो नहीं हो सकता। अब वो दुश्मन है क्या नहीं वो नहीं पता, लेकिन उनके कमेंट्स क्या है वो जरूर बता सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला कमेंट। तो पहला कमेंट किसी ने मतलब व्लॉग पर घंटे भर पहले करा है, जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो वो लिखते हैं या लिखती हैं, फर्स्ट सी कंप्लेंट अबाउट द डॉक्टर, देन द मेड, देन शी शेड हर भाभी सेइंग हैदर का वेलकम अकीका अच्छे से नहीं हुआ, व्हेन विल यू स्टॉप टॉन्टिंग कंप्लेनिंग शेमलेस वुमेन। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। मतलब क्या कुछ नहीं किया था भाई, तूने सब कुछ तो किया। हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, अकीका, वेलकम, जो भी कुछ करना चाहती थी वो तूने खूब अच्छे से किया। चलो भाई, ये तेरा आलस है या यूं कह लो कि तू खुलकर नहीं कर पा रही थी, वो तेरी बात अलग है कि तू कितना अफोर्ड कर रही थी, कितना अफोर्ड नहीं कर रही थी। अभी तुझे किसने रोका कि तू अपने रेस्टोरेंट का सो कोल्ड जो है फर्स्ट ईयर जो है, ये यूँ कह लो कि एनिवर्सरी कह लो, वो सेलिब्रेट नहीं कर पाई। 8 या 9 तारीख को थी जो कि निकल चुकी। किसने रोका था चालू अपी? और वो जो हैम्पर बनाने वाली थी उनको किसने रोका? क्यों नहीं बना पाई हैम्पर? सामान तो बहुत सारा खरीदा था, तुम्हारे आलस के चलते तुमने नहीं किया। बेचारा बच्चा तो अभी 14 तारीख से बीमार है, लेकिन उसकी तैयारी तो भाभी के बर्थडे से पहले से ही चल रही थी। तो किसी ने कमेंट लिखा, भाई क्या कमेंट लिखा है? चालू तुम्हारे घर में ननद के अलावा बाकी सब लोग आते जाते रहते हैं और सब ने झड़ी लगा दी है भाई घरेलू नुस्खे की, कि ये कर लो वो कर लो, अजवाइन लगा दो, कपूर लगा दो, पास में रख दो, पोटली बना दो, जायफल और बादाम ये सब कुछ कर दो, माथे पर लगा दो, बहुत कुछ। लेकिन जब चीज़ें बात हाथ से बाहर चली जाती है ना, तब एटलीस्ट डॉक्टर से ही पहले आप जो है वो राय मशवरा लो, जो मेडिसिन दे रहे हैं वो दो, क्योंकि हल्का फुल्का सा है तो उसमें तो फिर भी एक बार को चल जाता है। 14 तारीख को इसकी तबीयत खराब हुई थी बच्चे की, कि ठंड हो रही है या उसको जुकाम हो रहा है या उसकी तबीयत खराब है, और 14 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक ये औरत घर में लेकर पड़ी रही, देसी नुस्खे सब कुछ करती रही। ऐसी बात नहीं है कि इसकी अम्मी को नहीं पता होगा या इसकी खाला को नहीं पता होगा, और उनकी जो भी मंडली होगी और उनसे वो ये पूछते नहीं होंगे कॉल पर, सब पता है। तो जितने तुम लोग, ये सिर्फ इसका एक तरीका है, इसको करना वही है जो इसको करना है, लेकिन ये सवाल फेंक कर चली जाती है, जिससे कि भोली भाली ऑडियंस जो है वो इस तरह के कमेंट्स इसको करने शुरू कर दें और इसको इंगेजिंग मिल जाए। एट दी एंड बच्चा बीमार है और उसके ऊपर सवाल फेंक के चली गई है, जिससे कि लोग वहाँ पर आएँ, जुड़ें, कुछ क्रिटिसाइज़ करें, कुछ इसको सीख दें, कुछ इसको जो है करेक्ट करें, कुछ जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनसे लड़ाई झगड़ा करें, और फ़ायदा किसका हो? चालू अपी का। और वो भी कैसे? अपनी बच्चे की बीमारी के लिए, जो वो बीमार है उसके ऊपर सवाल छोड़ कर गई है। खुद कुछ नहीं कर रही है, मटक रही है, खा रही है, पी रही है, हंस रही है, मिठाई खा रही है, सारे काम कर रही है। किसी भी एंगल से आपको लग रहा था कि वो उसको जरा सी भी फिक्र है, जरा सी भी वो परेशान है अपने बच्चे को लेकर? तो किसी ने लिखा, वाह चालू क्या एक्टिंग कर रही है, बिल्कुल अपनी मम्मी की जैसी लगती है। तो वहीं किसी ने, हो सकता है फनी के लिए लिखा हो, गुलाम आदमी शेमलेस, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। ओह माय गॉड, जो डोसा ढंग से बना भी नहीं था, बहुत सारे लोग उसकी रेसिपी मांग रहे हैं। कहते हैं अस्सलाम सबा,
रिदा को बोलो कि डोसा की रेसिपी शेयर करे। और वो डोसा होता है, डोसा नहीं होता, लिखने से ही पता चल रहा है भाई। तो वही किसी ने लिखा है, इतना घूमती है ये अल्लाह, डिलीवरी के बाद भी इतना घूमना, बच्चे बेचारा सफर कर रहा है। तो किसी ने भैया ये भी लिख दिया कि गार्लिक की लौंग माला, जैसे कि जिससे कि उसकी चेस्ट तक आए, ऐसी बनाकर पहना दो, उसका कोल्ड में काफी रिलीफ मिलेगा। गार्लिक की माला, ये तो मैंने नहीं सुना था भाई। हाँ, लेकिन मैं क्या करती थी, अम्मी ने क्या बताया था कि उसको, जैसे बच्चे को ठंड है ना, तो बादाम को चाय छन्नी में ऐसे करके घिस लो। जो चाय छन्नी होती है स्ट्रेनर, उसमें बादाम बड़े आराम से घिस जाता था, पाउडर बन जाता है। और उसमें थोड़ा सा मदर फीड लेकर उसको बच्चे को दो, क्योंकि वो बादाम की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। हल्का लिक्विड ही रखो, सॉलिड नहीं रखो, लेकिन वो मदर फीड के साथ मिलाकर दे सकते हो, गरमाई के लिए, गर्म भी होता है। बाकी दवाइयाँ जो है, जो डॉक्टर ने बताई है, नेबुलाइज वगैरह सब कराया है, उनसे ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। देसी नुस्खे काम करते हैं पर इतनी जल्दी नहीं करते। हल्का फुल्का सा हो, स्टार्टिंग होती है, उसी में अगर आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि उसकी नोज़ ब्लॉक हो रही है और उसकी वजह से वो फीड नहीं कर पा रहा है और रो रहा है, तो वो कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। उसमें ये घरेलू नुस्खे करने बैठो तो भाई इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। तो वहीं किसी ने लिखा, आ गए सब अंधभक्त, पड़ोसी देश से भी और यहाँ से भी, अनपढ़ लोग भी भालू को नुस्खे देने के लिए, ये भी खाओ वो भी खाओ। अरे अंधभक्तों, तुम लोगों का कमेंट पढ़कर थोड़ी ना वो बच्चे पे कुछ करेगी अप्लाई। सुटारा बेगम एंड बेटी है सीनियर सिटीजन, तो इससे गाइड करेगी। एंड प्लस नॉर्मल कफ कोल्ड के लिए सीधा लीलावती। वाह, मीरा रोड के पीडियाट्रिशियन कहाँ गए? इनकी कम्युनिटी के डॉक्टर के पास जाना शायद। अब ये आगे कमेंट उन्होंने बहुत गलत किया है कि इनकी कम्युनिटी के जो डॉक्टर है शायद वो भरोसेमंद ना हो, पढ़े लिखे ना होंगे, शायद भालू को भरोसा नहीं होगा इसलिए लीलावती लेकर गई है। नहीं भाई, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत बहुत अच्छे ऊंचे ओहदे पर, लेवल पर लोग हैं, डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पीडियाट्रिशियन है, गायनेक है, सब हैं। जरूरी नहीं है कि ये लोग ऐसे हैं तो सारे लोग ही ऐसे हैं भाई। ये लोग ऐसे हैं और जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ से लोग पढ़ लिख कर कहाँ कहाँ आगे बढ़ गए, खुद उसी मिट्टी से, उसी मोदाहा से जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। नेहा फैजी को देख लो, दोनों इंजीनियर हैं। अकबर को देख लो, अकबर अहमद को, वो भी दिल्ली में जॉब करते हैं, वो भी इंजीनियर हैं। और भी ऐसे न जाने कितने सारे हैं जो अच्छे अच्छे ओहदे पर है, वहीं से निकलकर पढ़ लिख कर बने हैं वो। तो ऐसे मत कहिए कि कम्युनिटी तो छोड़ ही दो, कम्युनिटी की तो बात ही अलग है। मैं तो वहीं की बात कर रही हूँ जहाँ से इन लोगों का निकाल है। तो वही हमेशा, क्योंकि जो लोगों को लगता है वही लोग बोलते हैं। अब उसको क्रिटिसाइज करना कह दो, या फिर चिढ़ना कह दो, या फिर जेलसी कह दो, या फिर हेटर कह दो। वो लिखते हैं 36 साल की औरत को कुछ नहीं आता, सिर्फ चालाकी है और बेबी वॉइस करके घूमती रहती है, लेकिन पूरी स्क्रीन का स्पेस ले लेती है और अपनी माँ की बेटी, लेकिन बहन ज़्यादा दिखती है। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी माँ की बेटी कम और बहन ज़्यादा दिखती है। तो वही किसी को लगता है तो उनको भी उन्होंने यही बोला है, और ऑब्वियसली जो दिख रहा है उसके बेसिस पे लोगों को लग भी रहा है। तो किसी ने लिखा है, रू बेबी को इतना प्यार और लाड नहीं मिला जितना हैदर को, ये ऐसा क्यों? ना दादी का प्यार, ना बेटी खाला का, ना चालू का, ना रिदा का, ना रूहान। आपके घर में बच्चा है, हैदर अपने घर का बच्चा। सही कह रहे हैं वो, क्योंकि वो उसके दादा दादी, उनका हक बनता है। तो वहाँ जाओ ना, वो बेचारे बूढ़ा बूढ़ी अकेले में रह रहे हैं, ये उम्र होती है अपने बच्चों को खिलाने की। अब बेटी तो उनकी वहाँ पे रहती नहीं है, तो बेटी तो उनकी दूसरे देश में रहती है, तो बेटा तो कम से कम इसी में रहता है, तो वो तो रह सकता था। 2 ही बच्चे हैं, एक बेचारी पहले से सेटल बाहर थी, अब लड़का भी वहां से छोड़कर आ गया। माँ बाप बेचारे बूढ़े अकेले पड़े। पैसों से तुम क्या ही कर लोगे भाई? क्या पैसा वो खिदमत कर सकता है? क्या पैसा आपको बिठाकर उठाकर बिठाना वो सब कुछ कर सकता है? क्या पैसा आपको वो दिल की खुशी दे सकता है जो आपके बच्चों के बच्चे से देखकर खुशी मिलती है? ठीक है, आप पैसों से नौकर चाकर रख सकते हो, अपने काम करवा सकते हो, सामान खरीद सकते हो, लेकिन दिल की खुशी तो नहीं खरीद सकते, सुकून तो नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों का प्यार तो नहीं खरीद सकते। और भाई साहब, ये तो बहुत ही कमाल का था। जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी में ही मैं पढ़ूंगी भी उसको। फ्रेंड्स, हैदू बीमार है पर हम उसे नियर बाय हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे, एकदम प्यारू नहीं लगता, बिना घूमे घबराहट होती है। फ्रेंड्स, हम अपने कंटेंट को 1.5 घंटे ट्रैवल करके लीलावती में ले जाएंगे। हमें घूमना था गुटकू, लॉन्ग ड्राइव की क्रेविंग हो रही थी फ्रेंड्स। अब क्या करें, घबराहटू नहीं हो रही हमें क्योंकि हम घूम आए। तो वही किसी ने एक और अपने मन की बात लिखी, जो लिखती हैं,
चालू की एज की हर लेडी को कुकिंग आती है, पता नहीं चालू को कैसे नहीं आती, सच अ बैड। और फिर उन्होंने थम्स डाउन लिखा और फिर लिखा सैड बट रियलिटी। तो वहीं उसी के नीचे किसी ने कमेंट लिखा, वो लिखती हैं चालू बच्चे की माँ है मगर खुद 2 साल की बच्ची की जैसी बातें करती है। तो वहीं किसी ने बड़े प्यार से ऐसे समझाया है कि जैसे वो बेचारे प्यार से समझा रहे हैं और इनको बड़ा समझ में आ जाएगा और ये मान ही लेंगी चालू अपी और रिदा। वो लिखती हैं पिज़्ज़ा आप स्वीट अवॉइड करो और डाइटिंग किया करो क्योंकि एज के हिसाब से वेट बहुत ज़्यादा है। तो वहीं किसी ने देख लिया है ऑलरेडी मैं तो स्क्रीनशॉट लगा ही चुकी थी। तो किसी ने लिखा फ्लोर पर यूज्ड डायपर पड़ा है वो तो उठा लो फिर खाना बनाना। तो वहीं किसी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन लिखी, बेशरम इंसान हो तुम और यू आर अ सेल्फिश मदर टू। क्यों सेल्फिश उन्होंने बोला? क्योंकि उनको भी सेम थिंग लगी कि जो औरत व्लॉगिंग नहीं छोड़ रही, उसका बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है। पता है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, खैर 20 बार बोलने में भी वही मतलब है और एक बार के बोलने में भी वही मतलब है। लेकिन जिस टाइम बच्चा जार बेजार रो रहा होता है ना, माँ को अचानक से ही पता नहीं क्या हो जाता है कि उसका अंदर से खुद से इतनी हिम्मत टूटने शुरू हो जाती है कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। अरे खाना तो छोड़ो, वो पानी पीने तक को मन नहीं करता है क्योंकि मन ऐसा हो जाता है कि नहीं बस मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का रोना बंद हो जाए, मेरा बच्चा सुकून में आ जाए। और एक ये औरत है भैया, इससे ज़्यादा अच्छा तो वो बच्चा कंफर्टेबल बेटी खाला के पास रहता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, भाई जितने घंटे ये सोती है ना उतने घंटे बेटी खाला उसको गोद में लेकर बैठी होती हैं बाहर। इसीलिए वो यूज डायपर वहीं पर ही पड़ा हुआ था क्योंकि बेटी खाला वहीं सोफे के पास बिस्तर बिछा के सोती हैं। अब सोच कर देखो, अब लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाए थे कि जब ये 5 साढ़े 5 बजे सोती है और 1-1:30 बजे इसका दिन निकलता है यानी कि इसकी सुबह होती है, तो सोचो इसने 6 घंटे की नींद अपनी पूरी कर ली, बल्कि 8-9 घंटे की नींद पूरी कर लेती है ये, इसीलिए इसको डार्क सर्कल नहीं हुए। और वहीं अगर आप भाभी को देखोगे तो जब भाभी का बच्चा छोटा था 1-1.5 साल तक, तो भाभी की हालत भैया बड़ी डाउन रहती थी, थकी थकी सी रहती थी, डार्क सर्कल हो गए थे। यहाँ डार्क सर्कल हमें देखने को किसको मिले हैं? इसको, इसके पति को, क्योंकि ये तो सो जाती होगी, वो झूला झुलाता रहता होगा जाग के भैया उसको कि झूला झुलाते रहो। इतना पैसा है इस औरत के पास, बेशरम औरत के पास, कि जब इसने वो लिया ना डेफिनेटली इसकी भाभी ने दिया होगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा नहीं है पर मैं डेफिनेटली देखकर स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो स्विंग वाली जो चेयर थी या वो जो स्विंग वाला बोलते हैं जो हल्का हल्का सा मूव होता रहता है जो इतने ही छोटे बच्चे के लिए आता है, तो वो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी ने वो रूहान का इसको दिया था। लेकिन इस चालू औरत ने यूज्ड होने की वजह से उसको नहीं लिया और उसको एक बार सिंगल टाइम यूज नहीं किया और पता नहीं कहाँ दफना दिया। और क्या कह रही थी जब ये बाहर निकले तो ये कह रहे थे कि हम वो ढूंढने के लिए जा रहे हैं कि ऐसा झूला मिल, वो झूले का वो मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगी, झूले की मोटर मिल जाएगी। दुकान दर दुकान पूछते फिर रहे थे और वहां पे वो मोटर नहीं मिली। और मैंने क्या कहा था, ऐसे अलग से मोटर फिक्स नहीं होती है, आपको वो अलग से पूरा सेटअप ही लेना पड़ता है मोटराइज, क्योंकि वो इसी हिसाब से बना हुआ होता है। तो उसी दौरान जब इनको वो नहीं मिली थी और अगला दिन आ गया था, यानी कि इन्होंने नेक्स्ट डे दिखाया था, तो नेक्स्ट डे इनकी किचन के बाहर की तरफ वो रखा था, बता रहे थे कि फ्रेंड्स हमने ये ले लिया। झूठ बोला इसने कि हमने ये ले लिया, इसने नहीं लिया था, वो भाभी ने रूहान का दिया था और इसने एक दिन भी यूज नहीं करा, क्योंकि जैसे झोंटे देते हैं ना वैसे ही उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि बच्चा धीरे धीरे करके ऐसे स्विंग करता रहता है और वो इतनी कम जगह लेता है कि आप उसको किचन के बाहर रख सकते हो, जहां आप बैठे हो वहां रख सकते हो, सोफे के पास रख सकते हो। बेटी खाला को प्रॉपर उसको इतनी देर गोदी में लेकर ना बैठना पड़े, लेकिन वो बैठती है, इसलिए वो बच्चा मोर कंफर्टेबल बेटी खाला के पास है। अपनी माँ की गोद में वो लगातार रो रहा था, लेकिन बेटी खाला की गोद में ना जाकर वो ना केवल चुप हो गया बल्कि सुकून से सो भी गया। मैं तो इंतजार कर रही हूँ उस दिन के लिए जिस दिन वो बेटी खाला को ही माँ समझने लगेगा। और अब बात आ जाती है उस बात पर कि चालू अपी इतनी अच्छे से आराम से नींद कैसे ले लेती है बिना डिस्टरबेंस के। तो भाई ये जब लास्ट टाइम वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो वो पूछ रही थी, बेटी खाला को बड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गई, अपने बच्चों से तो अटैच हुई नहीं लेकिन भाई इसके बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई हैं। तो वो पूछ रही थी ये रोया तो नहीं था, तो उन्होंने कहा हाँ रोया था, फिर हमने चूसनी दे दी थी। समझ गए ना, हिंदी में चूसनी कहते हैं और इंग्लिश में उसको पेसिफायर बोलते हैं, कि वो दे दी थी और ये चुप हो गया था बाद में। और जो बच्चा पेसिफायर ले सकता है, चूसनी ले सकता है, वो डेफिनेटली वो फीडर बोतल भी बड़े आराम से ले सकता है क्योंकि फिर उसको आदत हो जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। कुछ बच्चों को फीडर बोतल की आदत पड़ती ही नहीं है, वो सिर्फ माँ के दूध पर रहते हैं, लेकिन इसने डाली है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से ये दिखा नहीं रही है
क्योंकि मैं इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती कि जो बच्चा पेसिफायर यूज़ करता है, चूसनी यूज़ करता है, वो बच्चा फीडर बोतल यूज़ ना करे। और इतनी देर वो रुक कैसे जाता है जब चालू अपनी नींद पूरी करती है, 5 साढ़े 5 बजे वो हैंड ओवर कर देती है बेटी खाला के लिए, और उसके बाद वो 1 1:30 सोकर उठती है पूरी नींद लेने के बाद, यानी कि अपनी नींद पूरी आराम करने के बाद। तो इट मीन्स वो उसको फीडर जो है वो पंप कर कर फीडर बोतल तैयार कर कर देती है कि जब ये रोएगा तो तब उसको पिला देना, और फिर वो आराम से अपनी नींद पूरी करती है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, कर सकते हैं। जो मदर काम करती हैं या जॉब पर जाती हैं वो ऐसे ही कर कर जाती हैं, अच्छा है ना, उसमें माँ का दूध ही मिलेगा बच्चों को, और करना भी चाहिए। लेकिन बताना भी तो चाहिए अपनी उसी ऑडियंस से, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, छुपाना तो नहीं चाहिए। हर चीज़ तो तुम बता देते हो। फ्रेंड्स ये हो गया, फ्रेंड्स वो हो गया। भाभी ने तो भैया इतना खुल खुल कर बोला था फीडिंग के बारे में, निपल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, कि लैच नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। लेकिन ठीक है, पर बताना तो चाहिए कि भाई मैं इतने टाइम में, और उसमें बुराई भी नहीं है कुछ, अगर ये बताएगी तो बुराई कुछ भी नहीं है कि अगर ये पूरी रात नहीं सो पाती। पहली बात तो इसमें भी इनकी गलती है, क्यों? क्योंकि इन्होंने आदत ही ऐसी डाली है। भाई जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको क्या पता, वो पेट के अंदर होता है, उसको नहीं पता क्या दिन है क्या रात है, कब सोना है कब जागना है। वो तो धीरे धीरे करके जब आप रूटीन अपना बना कर रखते हो तो बच्चे का भी वैसे ही बन जाता है। और हाँ, जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो 1 2 महीने वो दिन में खूब अच्छे से सोते हैं, जब उनकी मालिश वालिश कर देते हैं, और वो सोकर ही सारा टाइम ज़्यादातर निकालते हैं। 2 महीने तक तो बच्चे खूब सोते हैं, खूब आराम से। उसके बाद जब तीसरा महीना शुरू हो जाता है, तीसरा चौथा पाँचवा, वो धीरे धीरे फिर उनका शेड्यूल बनना शुरू हो जाता है कि भाई अब आपको सोना है, अब आपको जागना है, और रात को कितने बजे तक सोना है। रात में कई दफ़ा उठकर वो फीड लेगा, फिर सो जाएगा, काफ़ी टाइम सोएगा, बीच में एक आध बार फीड लेने के बाद, एक आध बार उसका डायपर चेक करने के बाद। लेकिन एटलीस्ट उसको उसी बात से आदत पड़नी शुरू हो जाती है कि रात है, रात को अक्सर सोना है। दिन में फिर चाहे वो खेले, कोई उसको खिलाए, कुछ भी करे, दिन में भी बच्चे सोते हैं। ज़्यादातर बच्चे 6 8 महीने तक तो खूब नींद लेते हैं, दिन में भी लेते हैं और रात को भी लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपना ही शेड्यूल इतना बिगाड़ रखा है, तो ये बच्चे का क्या शेड्यूल सुधारेंगे? जबकि मैडम का शेड्यूल अब जाके सुधरा है। जब वो खुद हॉस्पिटलाइज थी तो उसकी नानी ने उसको आदत डाल दी थी। अब उनके यहाँ पे 10 बजे रूहान सो जाता है हर हाल में। लेकिन अगर ये बड़ा भी हो जाएगा ना, 1 साल का भी हो जाएगा, तो भी इनके घर का शेड्यूल सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने नहीं सुधारा अपना अभी तक भी। भाई बच्चा जब नहीं आया था इनके पास तब भी तो इनका यही शेड्यूल था, पूरी रात तो जागते थे, ये पूरी रात जगराता करते थे, 3 बजे तक 4 बजे तक तो ये फनिया आता था वहां से अपने रेस्टोरेंट। उसके बाद जाएंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। इनका उठने सोने बैठने का, खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है। भाई कौन खाता है रात को 2 2:30 बजे तक? ठीक है तुम्हारे अपने काम है, तुम उसको लेट नाइट कर कर आते हो, लेट नाइट बंद करते हो, तो अपना खाना पीना तो अपने उस टाइम से कर लो। जो जो कुदरत ने बनाए हैं कि हाँ नियम है जो कुदरत के, वो तो उस टाइम पर कर लो ना। किसने कहा है कि तुम्हें 11 12 बजे या रात को 3 बजे ही खाना? तो इनका शेड्यूल सुधरने वाला है नहीं, तो ये बच्चे का क्या ही सुधारेंगे। इसलिए बच्चा जो है 5 साढ़े 5 बजे जब सोता है या जागता है, या वो हो सकता है उसको भी नींद लग जाती है और बेटी खाला भी उसको बराबर में रख के सो जाती हूँ, लेकिन वो बेटी खाला के बराबर में सोता है, इसलिए उसको उन्होंने या तो यूँ कह लो कि भाई उनकी खुशबू ले रखी है, या उनके पास उसको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वो ज़्यादा हिला हुआ रहता है। ज़्यादा टाइम के लिए जब वो लेंगे तो बच्चा फिर उसी से ही अटैच हो जाता है, और इसी वजह से वो उठ नहीं पाती हैं, बैठ नहीं पाती, क्योंकि ज़मीन पर बैठी हुई होती हैं, इसलिए वो डायपर वहीं रखे रहते हैं, सारा सामान वहीं रखा रहता है टेबल पे, और इसीलिए वो वहीं डायपर यूज़ करती है और वहीं के वहीं फेंक देती हैं। कितनी बार कहा है भाई, इस तरह से फेंकना कितना गंदा तरीका है ये। तो ठीक है तुम्हारा अपना घर है कि कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, लेकिन तुम हो व्लॉगर, तुम रिकॉर्ड करते हो, दिखाते हो, सारी दुनिया देखती है। भले ही तुम्हारे घर में आके कोई ना देखे, बट जब तुम अपलोड करके दिखाते हो तब पूरी दुनिया देखती है। तो जो छोटी वाली जो पन्नियाँ होती हैं वो लाओ, उनके पैकेट्स मिलते हैं, उनमें उनको पैक करो और फिर डस्टबिन में डाल दो, या फिर पर्टिकुलरली कोई एक डस्टबिन इसी चीज़ के लिए बना लो और उसके अंदर डाल दो। और आजकल तो डायपर बैग्स भी आने लगे हैं, उसमें भी आप उनको अच्छे से फिक्स करके आप उसको डिस्पोज कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी है, ठीक है, कुछ और नहीं अफोर्ड कर सकते, तो छोटे छोटे से जो पॉली बैग्स आते हैं उसमें आप उनको डालो, फिक्स करो, अपना उस पर गांठ लगाओ और डस्टबिन में डाल दो। जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में, भैया हमारे वहाँ पे सोसाइटी में कभी कभी आ जाते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे किसी के कूड़े की बाल्टी बाहर रह गई या किसी ने सामान बाहर रख दिया इस वजह से कि भाई हम जा रहे हैं, या कई बार कूड़े वाला जो है सवेरे आ जाता था, तो वो बिल्ली कुत्ते खाने पीने के चक्कर में वो सब पूरा बखेर देते थे। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीना खुला हुआ होता है और सोसाइटी में अक्सर जो है ना इस तरह से कुत्ते बिल्लियाँ सब आ जाते हैं, और वो खाने पीने के चक्कर में वो सब बाल्टियाँ वाल्टियाँ सब उड़ेल देते थे। तो ये सब ना करके अपने घर में रखो ना, कोई ऐसी पर्टिकुलरली जगह बालकोनी में कहीं पे भी ऐसी बना दो, जब आपको अपने घर का कूड़ा भी तो कहीं ना कहीं फेंकना
फेंकते होंगे तब वो भी फेंक देंगे, तब उसको भी फेंक दो। पर ऐसे घर में फेंकना ये क्या अच्छी बात है? ये सुगढ़ता की निशानी नहीं है, ये फूहड़ता की निशानी है। और ये सभी करते हैं। जब खाला ने किया और चालू ने नहीं रोका, और चालू करती है तो खाला ने नहीं रोका, तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब मैं जाते जाते एक लास्ट कमेंट और लूंगी, ये बिल्कुल सही है और मैं इनसे अग्री करती हूँ इस बारे में। कोई वंदना शर्मा है, वो लिखती हैं, जब मदर ही सीरियस नहीं है तो डॉक्टर के पास तो दिन भर में ऐसे कितने ही बच्चे आते हैं। न्यू मदर को अपने बच्चे की अपनी बॉडी से लगा कर रखना चाहिए ताकि वो आपकी वार्मथ उसको मिले, पर ये तो पूरे दिन झूले में डाल के बस रखे रखते हैं और व्लॉगिंग करते रहते हैं सारे दिन, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, और हंस रही है, ठिठोली मचा रही है, अम्मी रेसिपी बताओ। भैया तुझे, तेरा बच्चा इतना बीमार है तो तुझे अपने बच्चे के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको सीने से लगा कर रखना चाहिए। और तू रिकॉर्ड करवा रही है, अरे भाई तू रिकॉर्ड नहीं करवाएगी, चालू भी शूट कर लेगी। जब तू पड़ी रहती थी ना, कुछ भी नहीं करती थी, हिल नहीं पाती थी, तेरे पैर भी नहीं चलते थे, तब भी तेरा व्लॉग बनता था, दूसरे लोग बना लेते थे। अभी तेरे बच्चे को तेरी ज्यादा जरूरत है। अब ये सारी बातें मैंने बोली या किसी अदर पॉडकास्टर ने बोली तो भाई हम लोग तो जेलस हैं, हम तो उनके नाम की रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन यही सारी बातें जब इनके कमेंट बॉक्स में लोग इनको कह रहे हैं जिनका चैनल भी नहीं है, उनको ये चालू क्या कहेगी? क्योंकि उनको भी हेटर्स कह देगी। क्या है ना, खुद में सुधार नहीं लेकर आना है, लेकिन जो इनको अच्छी सीख दे दे वो इनके हेटर्स। और अब मैं जाते जाते एक लास्ट बात करूंगी, जिस लड़की को इतना कंटेंट बना के रखा था, हर व्लॉग उसके नाम पे छाप रही थी, ये लहर ऐसे लहर वैसे लहर का, कहाँ गई लहर? अब लहर को गए हुए इतने दिन हो गए, एक दिन भी कभी आपको उसके बाद जिस दिन छोड़कर आई है बेटी खाला, उसके बाद कभी दिखाया कि भाई कहाँ है लहर, स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है, छुट्टियां तो नहीं कर रही है, स्कूल में कैसे तुमने जो है इस तरह से इंडिपेंडेंस डे मनाया, क्या हुआ था तुम्हारे स्कूल में, क्यों फिक्र नहीं कर रही, क्यों नहीं दिखा रही वीडियो कॉल पे, क्यों उसके बारे में जिक्र नहीं कर रही? बस कंटेंट खत्म। लहर अपने घर गई, कंटेंट भी गया। अब भाई तू अपने घर देख, हम अपने घर देखे, जितना तुझसे हमें कंटेंट बनाना था उतना हमने ले लिया, अब तो कोई अपडेट नहीं दे रही। अब ये बता कि उसकी जो सौतेली माँ है, क्या उसको खाना बना कर दे रही है, क्या उसके काम कर रही है, क्या उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, या वो आराम से सुकून से रह रही है? क्यों नहीं अपनी ऑडियंस को अपडेट दे रही? जब तो तूने बड़ी खुल कर अपनी ऑडियंस को ये बोला था कि इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये स्कूल जाए ना जाए कोई देखने वाला नहीं है, हम इतनी दूर से कैसे ही देखेंगे, और हम रोज फोन करेंगे, रोज बात करेंगे। कर ली तू ना बात है, इतने दिन में दिखा दिया तूने। इसी को ही तो कहते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्कूल जाए ना जाए। अरे भैया 5,000 रुपये दे दी थी उसके बाप को, और उसी से मैं ये भी कह देती थी, वो सैलरी थी, और उसी में ये भी कह देती थी कि मेहर की फीस भी दे देना, और उसका ये ढिंडोरा पीटती फिर रही थी, मेहर की फीस तो हम देते हैं, मेहर की फीस तो हम देते हैं। वाह चालू अप्पी, कोई बात नहीं, तुम क्या है ना, तुम लोगों से झूठ बोल सकती हो, है ना, खुद से मतलब अच्छा दिखा सकती हो अपने आप को, ज़बरदस्ती अच्छा दिखा सकती हो, लेकिन अल्लाह से तो झूठ नहीं बोल सकती हो ना, उसको तो सब कुछ दिख रहा है, और वो उसको उतना ही अज़र देता है जो जिस लायक होता है। तो तुम अगर अपनी नज़र में तुमने मेहर के साथ अच्छा किया है तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ अच्छे होंगे सब चीज़ें, लेकिन अगर तुमने 1% भी उस बच्ची के साथ गलत किया है तो वेट एंड वॉच, और तैयार रहना उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जब अल्लाह की लाठी घूमती है ना भाई, अच्छों को नानी दादी सब याद आ जाती है। क्यों? वो बराबर इंसाफ करने वाला है। लोग हमें कहते हैं कि तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करती हो, तुम दूसरों के ऐब बताती हो, दूसरों के ऐब बताना यानी कि उनकी गलतियां बताना भी वही गुनाह है। अरे भाई मेरी वो कुछ नहीं लगती है, वो गलत करती है, इस्लाम को गलत तरीके से दिखाती है, इसलिए मैं बताती हूँ। बीइंग अ मुस्लिम मुझे गलत लगता है तो मैं वो सारी चीज़ें आकर बोलती हूँ। लेकिन इसने जो अपने मामा मामी के बारे में बताया था, उसके तो वो लगते हैं ना मामा मामी, मेरी चालू को ही नहीं लगती। चलो मुझे वो एज ए इन्फ्लुएंसर मैं उसको देखती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, एक टाइम पे मैं पूरी फैमिली को जो है बहुत अच्छे से फॉलो करती थी, लेकिन जब धीरे धीरे करके उनका असली चेहरा सामने आने लगा, चीज़ें ये समझ में आने लगी कि भाई ये कितना झूठ बोलते हैं, इनकी तो ये ऐसे नहीं थी, क्योंकि पुराने व्लॉग देखे तो उसमें कुछ और था, नए व्लॉग देखे तो कुछ और नई कहानी बता रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली गई और वो पर्दा बिल्कुल साफ हो गया। फिर एक बात को ये लगा कि अगर किसी चीज़ पर मैं बोल सकती हूँ कि इस्लाम के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग ये गलत है तो बिल्कुल मैं बोलूँगी, और यूट्यूब भी मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन यूट्यूब ने चालू को ये इजाज़त कब दी कि तुम अपनी मामा मामी का किस्सा बताओ, कि उसमें जो है उनको ये बताओ कि वो ऐसे चाइल्ड है वैसे चाइल्ड है, उसकी माँ ऐसे करती है, उसका कोई देखभाल नहीं है, उसकी माँ नहीं है तो हमारी अम्मी खाला जो है वो उसकी 3-3 माएँ, ये 3-3 माएँ अब कितनी फिक्र कर रही हैं उस बच्ची की बेचारी की। और अगर उसकी सौतेली माँ उसके लिए इतना ख़राब सब चीज़ रखती थी तो वापस क्यों भेज दिया? उस पर ज़रा भी दया नहीं आई, तरस नहीं आई, यहाँ रखना चाहिए था। उस बच्ची में तो अकल है
नहीं सोचने की, क्योंकि 16 साल की उम्र में क्या ही इतनी समझ होती है। तुम में तो है, तुम्हारी 3-3 जो माँ खाला हैं उनमें तो है कि क्यों वापस उस जगह पे भेजा जहाँ उस बच्ची का ये भी नहीं पता कि ढंग से खाना खाएगी या नहीं खाएगी, अपने खुद के काम से खुद करने पड़ेंगे हैं। तुम सिर्फ पैसा दे रही हो, तुम उसके लिए नौकरानी तो प्रोवाइड नहीं कर रही हो ना कि वो स्कूल जाएगी फिर वापस आएगी, अपनी यूनिफॉर्म भी धोएगी, अपने लिए खाना भी बनाएगी। अगर उसकी सौतेली माँ नहीं बना रही है तो ऑब्वियसली उसको खुद बनाना पड़ेगा। तो क्यों भेजा उस जगह पे जब वो यहाँ पर आराम से रह सकती थी। चलो अपी, बहुत चालाक हो तुम, सिर्फ तुमने उससे कंटेंट बनाया है और अपने बैंक भरे हैं। भूलो मत, अल्लाह बहुत बड़ा है, जो किया है भुगतने को तैयार रहना। बस कुछ मेरी ओपिनियन थी, कुछ कमेंट बॉक्स की ओपिनियन थी, क्योंकि ऐसा है ना, मैं बीच बीच में इस तरह से ओपिनियन शेयर करती हूँ जिनके पास कोई चैनल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो बस मैं उनकी आवाज़ बन जाती हूँ। कैसा लगा पॉडकास्ट प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताना, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।